अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं आपके लिए ले आया हूँ ज़बरदस्त किस्म के आम के मुरब्बे की रेसिपी। इतना मज़ेदार और इतना आसान रेसिपी बनाकर आपके लिए लाई हूँ कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे और बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। 3 kg मैंने जो है कच्ची केरी ली है। इस पर कुछ थोड़ी सी मेरी पकी हुई थी, बाकी जो थी सारी जो है वो कच्ची केरियाँ थी। और ये कोई बहुत ज़्यादा खट्टे आम नहीं थे, ये समर आम था। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने छीला और आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइस काट सकते हैं। मुझे इस तरीके से स्लाइस अच्छे लगते हैं। एक बड़ा जग, तकरीबन 1 से 1.5 जग मैंने पानी का डाला और फिर उसके अंदर जो है हम सारी की सारी जितनी भी हमारी कच्ची केरियाँ होंगी उनको अच्छे तरीके से वॉश करके वो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। आपने भी ऐसा करना है। तकरीबन जो है मैंने 1.5 जग पानी डाला था और फिर सारी केरियाँ इसके अंदर डाल दी और फिर आपने चम्मच हिलाना है और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट्स तकरीबन मैंने इसको पकाया था ढक्कन देकर, ताकि वो केरियाँ अपना भी पानी छोड़ें और इस पानी में अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए। क्योंकि ये गलेंगी तो बाकी प्रोसेस जो है बाद में करेंगे। बहुत आसान प्रोसेस है, यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। तकरीबन मेरी हाफ घंटे के अंदर सारी जो है मुरब्बा वो रेडी हो चुका था और मेरी केरियाँ भी पक के माशाल्लाह मज़ेदार किस्म की हो गई थी। ये ख्याल कीजिएगा कि आपने 3 kg अगर मेरी केरियां थी तो मैंने 3 kg ही चीनी ली थी, ठीक है, क्योंकि इस तरह फिर शीरा मज़ेदार किस्म का नहीं बनता। जितनी आपकी केरियां हो आपने चीनी उतनी ही लेनी है। जब आप ये देखें कि आपकी केरियां गल गई हैं तो आपने सारी की सारी चीनी जो है वो उनके ऊपर डाल देनी है और पानी भी मौजूद होना चाहिए। अगर पानी ना हो, कम हो, तो आप पानी उसके अंदर चीनी डालने से पहले भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें मेरा शीरा ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। 10-12 इलायचियों को हल्का सा दरदरा सा पीस के मैंने वो इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि खुशबू इसकी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह इसका बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। और फिर ऐसे आपने मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते रहना है। हाँ, आपने हल्की सी आंच पर। और मैंने तकरीबन 2 से 3 इंच के मैंने दालचीनी के टुकड़े वो इसके अंदर ऐड किए थे। वो इसके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं और इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। मुरब्बे के अंदर लाजमी आपने ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद जी मैंने 1 टेबल स्पून भरकर 3 kg कैरी के अंदर 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड किया था। काला नमक जो है वो बहुत अच्छा होता है, इससे मुरब्बे की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का लगता है। और मैंने फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर था, मैंने तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम उसको पानी में घोल के वो इसके अंदर मिक्स किया था। ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो आप येलो कलर ऐड करें, ऑरेंज करें। अगर आप नहीं करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं। फिर इसको ढक के मैंने मज़ीद काफ़ी देर के लिए बहुत अच्छे तरीके से 3 लेमन निचोड़ के वो डाले, वो भी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होते हैं और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। ये आपने लाजमी ऐड करने हैं लेमन, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं इनका टेस्ट। उसके बाद ये देखें, आप चाहें तो इसे पतला भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे गाढ़ा भी रख सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा, ये देखें थिकनेस भी आप इसकी चेक करें कि चिपचिपाहट सी महसूस हो रही है कि इसका जो हमारा शीरा है वो रेडी हो रहा है। नहीं तो आप चम्मच पे भी लगाकर आप ऐसे फिंगर की मदद से करेंगे। ये देखें आपकी फिंगर लग गई है और वापस में मिल नहीं रहा, इसका मतलब है आपका रेडी हो गया। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा मुरब्बा रेडी हो गया और मैंने इसके ऊपर डाला है जी ज़ाफ़रान। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और इस मुरब्बे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी है, बाहर जैम लेने से बेहतर है कि आप मज़ेदार किस्म का मुरब्बा अपने बच्चों को खिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।